क्या आप एक ऐसा ख्वाब देखते हैं जिसमें आपका अपना कारोबार हो लेकिन माली वसाइल की कमी की वजह से वो ख्वाब आज तक पूरा नहीं हो सका, या फिर आपके जहन में एक शानदार बिजनेस आइडिया हो लेकिन सूद भरने के खौफ ने आपके कदम को रोक रखा हो? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर निगरानी सीएम पंजाब आसान कारोबार स्कीम 2025 का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत आप अपना नया कारोबार शुरू करने या पहले से मौजूद कारोबार को मजीद वसी करने के लिए 1 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बगैर सूद के कर्जा हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में ना सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर करूंगा बल्कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो अप्लाई करने का तरीकाकार जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस कर्जे के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है, लेकिन अप्लाई करने से पहले वो 6 शराइत जानना जरूरी है जो गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई हैं। अगर उनमें से एक भी शर्त कम हुई तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले उन 6 शराइत को जान लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा। व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं जो इस स्कीम के हवाले से हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी की गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये जो आसान कारोबार स्कीम है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम रखा गया है आसान कारोबार फिनांस, ठीक है, जो कि हर किस्म के कारोबार के लिए है और इसमें आप 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक जो है वो बिलासूद कर्जा हासिल कर सकते हैं और 5 सालों में आपने इसको वापस करना है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बताता चलूं, इस जो है वो कैटेगरी में अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत ज्यादा गारंटियां चाहिए, फिर कहीं पे जाकर आप कामयाब होते हैं। लेकिन दूसरी जो कैटेगरी है जिस पर मैं आज मुकम्मल वीडियो बना रहा हूं वो है जी, यहां पे देखिए उसका नाम रखा गया है आसान कारोबार कार्ड। इसके अंदर आप 1 लाख से 10 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। 3 साल में आपने हुकूमत को वापस करना है। पहले साल कोई किस्त नहीं होगी, अगले 2 साल यानी 24 महीनों में आपने किस्तें देनी होगी। और ये स्टार्टअप और छोटे कारोबार अफराद के लिए हैं जिन्होंने जो है वो छोटा कारोबार शुरू करना है या पहले से कोई छोटा सा कारोबार है उसको मजीद उन्होंने वुसअत देनी है। ठीक होगा व्यूअर्स, लेकिन इस छोटा जो ये वाली कैटेगरी आसान कारोबार कार्ड जिसमें 10 लाख तक आपने कर्ज हासिल करना है, इसकी भी 6 शराइत हैं, वो भी जानना जरूरी है। फिर हम इसके लिए अप्लाई करना सीखेंगे। तो वो शराइत पर हमने कैसे जाना है? सिंपल व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है। यहां पर आकर आपने लिखना है रोजगार हब डॉट पीके। आपने लिखना है रोजगार हब डॉट पीके। स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, अच्छी तरह से आप स्पेलिंग देख लीजिएगा और सिंपल आप करेंगे इसको एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे, रोजगार हब के नाम से एक वेबसाइट कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आप यहां पे देखेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सीएम पंजाब आसान कारोबार स्कीम 2025 और नीचे आसान कारोबार कार्ड। व्यूअर्स, सिंपल आपने पता क्या करना है, या तो इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें या ये रीड मोर है इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो व्यूअर ये पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां पे देखें, ये एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पर आपको एक ब्लैक बटन मिल जाएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लाई। बहुत से लोग कहते हैं जी लिंक नहीं मिल रहा, ये तरीकाकार है लिंक निकालने का। आपने सिंपल ऑनलाइन अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो आसान कारोबार कार्ड स्कीम के पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। तो व्यूअर्स, यहां पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है जो कि ऑरेंज कलर का है, यहां पे देखें, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने वो शराइत ओपन हो जाएंगी जो आपके पास होना लाजमी है। वो आप उन 6 शराइत पर पूरा उतरते हो, फिर आप जो है 10 लाख तक के कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शराइत कौन सी हैं हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो शर्त आ जाती है व्यूअर वो ये है कि आपके पास अपने शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शनाख्ती कार्ड आपके पास है और आप अपने वालिद के, भाई के या बहन के नाम पे मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है इस कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर नहीं है सिम आपके पास अपने शनाख्ती कार्ड पर तो जल्दी से कोई निकलवा लें और उसी का इस्तेमाल करते हुए आप इस कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे। सेकंड नंबर पर व्यूअर्स आ जाता है नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक आपके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है आपकी उम्र 21 से 57 साल के दरमियान हो।
आपकी उम्र 21 से 57 साल के दरमियान हो तो आप 1 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आप पाकिस्तानी और पंजाब के रहायशी हूं। फिर 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है मौजूदा या मुमकिना कारोबार का मौजूदा या मुमकिना कारोबार का मुकाम पंजाब में है, मतलब पंजाब में ही होना चाहिए। या जो पहले से मौजूदा कारोबार है आप उसकी मालूमात दे देंगे, नहीं है शुरू करना है तो वो भी आपने पंजाब में शुरू करने का इरादा रखते हूं। उसके बाद हर फर्द और कारोबार के लिए सिर्फ एक दरख्वास्त दी जा सकती है, ठीक है, एक दरखास्त, आप ज्यादा दरखास्तें जो है वो नहीं दे सकते। अगर आप इन 6 शराइत के ऊपर पूरा उतरते हैं आपने सिंपल एक्नॉलेज एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप फिल करना का तरीकाकार सीखते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने कोई कारोबार सोच रखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप इस यहां से कर्जा लेकर कौन सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं। व्यूअर्स सिंपल आप देखिएगा, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा पहले जूम कर देता हूं ताकि तमाम चीजें आपको क्लियर नजर आ सकें। यहां पे आप हमने क्या करना है, ये कर्जे के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, अभी हम अकाउंट रजिस्टर करने लगे हैं, ठीक है, फिर फर्दर अप्लाई करेंगे। पहले हम अकाउंट रजिस्टर करेंगे इस वेबसाइट पर, फिर लॉगिन करके आगे चलेंगे, ठीक है। अब रजिस्टर कैसे करना है, सबसे पहले यहां पर आपका वो नाम आएगा जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है। घर में आपको जो भी कहते हैं, बबलू कहते हैं, शबलू कहते हैं, जो भी, लेकिन जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नाम है वो फुल नेम आपने यहां पर लिखना है। उसके बाद व्यूअर्स यहां पर एप्लीकेंट के फादर का नाम आएगा या हस्बैंड का नेम। अगर आप शादीशुदा हैं, फीमेल हैं, तो आप हस्बैंड का नाम लिखेंगे। अगर आप जो है वो गैर शादीशुदा हैं या आप मेल हैं तो देन आप अपने जो है वो फादर का नाम लिखेंगे, ओके। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेंट CNIC नंबर, मतलब जो बंदा जो है वो कर्जे के लिए दरखास्त दे रहा है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मैं सिलेक्ट करने का तरीकाकार बता देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, आपको एक जो है वो बॉक्स नजर आ रहा होगा, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये वाला बॉक्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए कैलेंडर ओपन हो गया। अब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। पहले आप जो है वो यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ईयर बनता है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के मैं 2000 कर देता हूँ, फिर आपने कौन से महीने में है वो सिलेक्ट करना है और उसका दिन। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट है। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है CNIC इशुएंस डेट, मतलब कि आपका शनाख्ती कार्ड कब इशू किया गया है। तो यहाँ पे भी बॉक्स आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कैलेंडर ओपन होगा। जब जिस डेट को आपका शनाख्ती कार्ड इशू हुआ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद व्यूअर CNIC एक्सपायरी डेट, आपने जब आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो कब एक्सपायर हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, वो डेट आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। उसके बाद व्यूअर सबसे अहम चीज जो लोग गलतियां कर रहे हैं, देखें एक गलती जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। लास्ट टाइम इनकी 15 लाख वाली जो आई थी, ठीक है, वो उसमें बहुत सी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया था। इसलिए सोच समझ के चलें, अच्छे से स्टेप्स देख लें। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो देखी साथ साथ में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के बंदे पहले अच्छी तरह से वीडियो देख लो, हर स्टेप को समझ लो। जहां पे आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस का सामना है उसको आप नोट करते जाओ, ठीक है। फिर आप जो है वो दोबारा से भी वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है नेटवर्क, आपका जो मोबाइल नंबर है वो कौन से नेटवर्क का है। यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मोबिलिंक है, टेलीनार है, यूफोन है, भारत है, जोंग है, कौन सा है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है जी, कुछ लोग कह रहे हैं मोबिलिंक और भारत जो है वो एक हो चुका है, वो अपना भारत वाला नंबर मोबिलिंक के अंदर ऐड करें। तो इस तरह से मसला बनेगा, आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैसेज वगैरह है तो वो अपडेट में मुश्किल हो सकती है। अगर आपका नंबर मोबिलिंक है लाइक 0300 0301 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक, तो फिर आपने यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपका भारत का नंबर है 0320 21 22 23 24 25 26 शायद 27 भी है 28 भी है, इस तरह से वो इसमें आपने ऐड करना है। उसने ये नहीं समझना मोबिलिंक और भारत जो है वो एक हो चुके हैं। टेलीनार यूफोन जोंग है तो वो आपने अपना ऐड करना है, वहां यहाँ से पहले आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कोड, कोड आपने ऐड करना है। यानी कोड से मुराद ये है कि वो 0301 है, वो 0347 है, वो 0325 है, वो सिर्फ आपने 0325 ये 4 डिजिट का कोड आपने यहाँ पे ऐड करना है, जैसे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आगे आपका सेल नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपने सेल नंबर ऐड करना है। अगले 7 डिजिट्स जो है वो अपने नंबर के वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। ये काम करने के बाद व्यूअर्स आपने यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड कर लेना है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग से मुराद एक कैपिटल लेटर,
ठीक है, स्मॉल लेटर और कोई नंबर वगैरह साथ में कर लें, वही सेम जो है वो आप कंफर्म पासवर्ड के अंदर लिखेंगे। ये काम करने के बाद सिंपल आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको बटन मिल रहा होगा रजिस्टर का, तो आपने सिंपल रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका इस पोर्टल के ऊपर अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो लिखा आ जाएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, आपने ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह से लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। व्यूअर्स, अब आपने अकाउंट बनाते वक्त जो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड किया था वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, वही आपका यूजर नेम होगा, और जो आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा था वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, और सिंपल आपने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना यूजर नेम यानी शनाख्ती कार्ड नंबर पासवर्ड यहाँ पे ऐड करके लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब हमारा अकाउंट बन चुका है, हमने लॉगिन कर लिया है, अब हम जो है वो कर्जे के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अब व्यूअर्स सिंपल यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पर आपको 4 सेक्शन नजर आएंगे जिनको आपने कंप्लीट करना है तो अप्लाई होगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स हैं, मतलब आपकी जाती तफसीलात होंगी। सेकंड नंबर पर बिजनेस डिटेल्स, कारोबार की जो है वो। अब इन तमाम सेक्शंस के अंदर कुछ अहम चीजें समझना जरूरी हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, इंशाल्लाह ताला कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद व्यूअर्स लोन डिटेल्स आ जाएंगी, लोन डिटेल्स मतलब कितना लोन लेना है ये सारा कुछ इसके अंदर हम ऐड करेंगे। उसके बाद लास्ट पे डॉक्यूमेंटेशन, बहुत से लोगों की फाइल अटैच ही नहीं हो रही, क्यों अटैच नहीं हो रही वो आगे चल के हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं व्यूअर, यहाँ पे आपने देखना है पर्सनल डिटेल्स हमारी आ चुकी हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वो सारा कुछ आपका यहाँ पे आएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, मैं मेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मौजूदा रहायशी पता, मतलब कि जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है या यहाँ पर आप रह रहे हैं वो सारा आपने ऐड करना है। सिटी में है तो जाहिर बात कुछ इस तरह से हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, और उसके बाद आपका सिटी जो होता है। अगर आप गांव वगैरह में है तो वो कुछ इस तरह से चक नंबर, ठीक है। फिर आपका वो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस बनता है, तहसील बनता है, जिला बनता है, वो ऐड करेंगे, वो मुकम्मल डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद प्रोविंस आपका पंजाब यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपने पंजाब की डिवीजन सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी डिवीजन में मौजूद हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मुल्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के पर्पज से जो है वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक डेमो डाटा, ठीक है। आपने अपना डाटा ऐड करना है। जैसे आप डिवीजन सिलेक्ट करेंगे, अब मुल्तान डिवीजन के जितने भी इजला हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो यहाँ इस लिस्ट में ओपन हो जाए। देखें मुल्तान, बिहाड़ी, खानेवाल, लोधरा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ खानेवाल, ठीक है। उसके बाद अब खानेवाल कर लिया है तो अब खानेवाल के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए झाड़ियाँ, कबीरवाला, खानेवाल, मियाँ चनू, मिसाल के तौर पर मेरी तहसील खानेवाल, तो मैं खानेवाल सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद व्यूअर आप अपना सिटी यहाँ पे ऐड करेंगे, तो जाहिर बात जो आपका तहसील होगा वही आपका जो है वो यहाँ पर सिटी होगा। उसके बाद रेजिडेंट्स ओनरशिप स्टेटस के मतलब जहां पर आप रह रहे हैं, आपकी जो रहायश की मलकियत की हैसियत क्या है, मतलब आप किराए पर रह रहे हैं या आपका अपना है। ओन बिजनेस नेम, फैमिली, अच्छा सॉरी, यहाँ पर आप यहाँ पे वैसे उन्होंने रहायश की मलकियत की हैसियत पूछी है, तो यहाँ पे आप फैमिली मेंबर के नाम पे हैं, वहां पे रह रहे हैं, या आपका पर्सनल नेम है यानी आपके नाम पर है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे बिजनेस नेम है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर आपके नाम पे नहीं है आपकी रहायश की मलकियत, वो आपकी जो है वो फैमिली मेंबर जैसे कि फादर के नाम पे हो सकती है, वालदा के नाम पे हो सकती है, तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, जेर कफालत अफराद की तादाद कितनी है, तो आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं भाई वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये काम करने के बाद हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल आपने ऐड करना है, क्या है, मतलब आप मैट्रिक हैं या इससे लेस हैं, या मैट्रिक और लेस, या मैट्रिक हैं या इंटरमीडिएट हैं, या आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप ये ऐड करेंगे। जो आपकी एजुकेशन है आपने वो ऐड कर देनी है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के मतलब आप काम नहीं कर रहे, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपने कोई इसके रेलिवेंट कोई जॉब बिजनेस के रेलिवेंट आपको जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या नहीं कर रहे, या आप कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉयड है, इसी के हवाले से आपने यहाँ पे ऐड करना है। मिसाल के तौर पर मैं कोई काम नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद तजर्बा, मतलब एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, जो बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं, मतलब आपने 10 लाख रुपए लेना है और बिजनेस शुरू करना है, तो उसके रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस भी है या पैसा सारा जाया कर दोगे, तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। तो आपने एक्सपीरियंस यहाँ इन रिलेटेड फील्ड करना है, और ये काम करने के बाद आप सिंपल ब्लू सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब सिंपल ओके के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है।
अब हमने बिजनेस डिटेल्स ऐड करनी है। किस तरह से करनी है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बिजनेस स्टेटस, कारोबार की हैसियत, ये पार्टनरशिप पे है, ठीक है, या फिर ये कोई प्राइवेट लिमिटेड है, या ये आपका अपना है, वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। अगर तो आपका अपना है तो यहाँ पे आ जाता है प्रोप्राइटरशिप, तो आप उस पर ऐड करेंगे, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप जो है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। अगेन सुन लें, वो आपने लिखा होता है ना प्रोप्राइटर मुख्तलिफ जगह पे, तो प्रोप्राइटरशिप का मतलब है मलकियत, तो देन आपने इसको, पार्टनरशिप है किसी के साथ तो इसको, कोई प्राइवेट कंपनी है तो इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये जैसी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे पार्टनरशिप परसेंटेज, शराकतदारी का फीसद कोई नहीं, मतलब किसी का ऐसा नहीं है कि 10 लाख अगर आपने गवर्नमेंट से लेना है तो 10 लाख आपने डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 लाख है तो 10 लाख आपको गवर्नमेंट नहीं देना है, इसलिए ये खुद ब खुद ऐड है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बिजनेस नेचर, ठीक है, कारोबार की नौयत कैसी है, वो इंडस्ट्रियल है, आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, कोई आप सर्विसेज देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर ट्रेडिंग है। तो इस हवाले से आपने अपनी जो है वो कारोबार जो शुरू करना चाहते हैं या आपका जो कारोबार चल रहा है उसकी नौयत आपने जहाँ पे ऐड करनी है। कोई आप छोटा मोटा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो सेटअप बनाना चाहते हैं, कोई आप जो है वो किसी किस्म की सर्विसेज देना चाहते हैं तो सर्विसेज में जाएंगे, कुछ बना रहे हैं, बना के बेच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर्स के अंदर चले जाएंगे, अदरवाइज आप ट्रेडिंग में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कारोबार के क्याम की तारीख, ठीक है। अब जिन लोगों का तो बना हुआ है कारोबार ऑलरेडी चल रहा है वो यहाँ पे तारीख डाल देंगे, जिन्होंने अभी शुरू करना है तो वो फिर आज की ही डेट डाल देंगे। इस तरह से गवर्नमेंट जो भी वहां पे मौजूद हैं, HR, ह्यूमन रिसोर्स, वो सारे वो इस चीज को समझ जाएंगे कि ये बंदा नया कारोबार शुरू करना चाह रहा है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस, यह जरूरी है, वो आपकी बिजनेस कारोबार का नाम आपने यहाँ पे ऐड करना है, जो भी है। जाहिर बात है कोई बिजनेस प्लान सोचा होगा, उसका नाम भी जाहिर बात आपने सोचा होगा, वो यहाँ पे आपने ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो राब्ता शख्स आपका राब्ता, ये यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। उसके बाद बिजनेस फोन नंबर अगर कोई है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी जरूरी है, इसके बगैर भी आप आगे नहीं जा सकते, तो इसलिए आप यहाँ पे कोई और अपने फादर का या कोई भी नंबर ऐड कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे आपका आएगा ईमेल एड्रेस, ठीक है, कोई भी ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद व्यूअर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बिजनेस एड्रेस, आपका जो कारोबार है वो किस जगह पे, वो एड्रेस आपने ऐड करना है, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है, लाजमी से आपने ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट आ जाता है प्रोविंस, मतलब जाहिर बात है मैंने पहले बताया है पंजाब के अंदर ही आपका बिजनेस होना चाहिए, या शुरू करना हो तो वो भी पंजाब में करना है। यहाँ से डिवीजन सेलेक्ट करनी है तो मैं मुल्तान कर लेता हूँ क्योंकि मैं खानेवाल को लेकर चल रहा हूँ, तो जाहिर बात है मैं आउट ऑफ सिटी तो जाऊँगा नहीं, कारोबार शुरू करना है तो अपने ही जो है वो सिटी के अंदर करूँगा, तो खानेवाल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर अपना जो सिटी है वो भी मैं यहाँ पे खानेवाल ही सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद तहसील आ जाती है, जो भी आपकी तहसील है यहाँ पे वो आपने देख लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे खानेवाल को ही लेके चल रहा हूँ तो देन मैं यहाँ पे खानेवाल को ही ऐड करूंगा, ये ले, ओके। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे आ जाता है कि ओनरशिप बिजनेस प्रीमिसेस, मलकियत कारोबारी अहाते, यानी कि जहां पर आपने कारोबार करना है वो आपके बिजनेस के नाम पे जगह है, या फिर वो आपके किसी फैमिली मेंबर के नाम पे है, या फिर वो आपके पर्सनल के नाम पे है, या फिर वो किराए पे है, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज हैं यहाँ पे। एक है बिजनेस नेम, एक है उस शख्स का नाम जिसने बिजनेस करना है, अगर तो शख्स के नाम पे है जो अप्लाई कर रहा है तो वो फिर पर्सनल नेम सेलेक्ट करेगा, ओन्ड बाय पर्सनल नेम, और अगर वो बिजनेस आपके नाम पे जो बिजनेस करना है तो फिर बिजनेस नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे आ जाता है सबसे जरूरी चीज, नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है। आपको पता होगा स्टार्ट में मैंने बताया था NTN नंबर, इस वीडियो को स्टार्ट में नहीं, कल जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था NTN नंबर, और जो एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है उसमें NTN का जिक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया था, कुछ ब्रोशर्स जो है वो कुछ जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो हमारे सामने आई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था शनाख्ती कार्ड और NTN के हामिल लोग ही जो है वो इस 10 लाख के कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपना NTN नंबर बनवा लें, अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ही मुनासिब चार्जेस में आप अपना NTN नंबर जो है वो हमसे NTN नंबर के लिए अप्लाई करवा सकते हैं और NTN नंबर हासिल कर सकते हैं। बनवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपकी बिजनेस की रजिस्ट्रेशन है, अगर यस कहोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, यहाँ पे इसको छोड़ दें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, जाहिर बात है मैंने कहा था कि अगर है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन,
अब आपने जो कारोबार शुरू करना है, जो ऑलरेडी आपका कारोबार है, आपने उसकी यहां पर एक शॉर्ट मुख्तसर तफसील ऐड करनी है। कोशिश करें इंग्लिश में ऐड कर दें, बहुत अच्छी बात है, इंपैक्ट अच्छा जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे उर्दू में भी ऐड कर सकते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे उर्दू लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती, मैं देख लेता हूँ। उर्दू लिखी जाती है, उर्दू में भी ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी तफसील, ठीक है, मजमून ना लिखने बैठ जाना। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मंथली सेल रेवेन्यू अमाउंट, आपकी कितनी सेल हो जाया करेगी। जिनका ऑलरेडी कारोबार है वो तो लिख सकते हैं, जिनको नहीं पता वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ फर्जी उनको अमाउंट तो ऐड करनी पड़ेगी। जिन्होंने बिजनेस प्लान रेडी किया उनको पता है कितना टारगेट है आपका मंथली। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं आपके पास उस बिजनेस को जो रन कर रहे हैं, कितने आपने मुलाजमीन रखे हुए हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, जितने भी आपके होंगे। उसके बाद एवरेज मंथली कॉस्ट, औसत महाना तनख्वाह फी मुलाजम, उस कितनी दे रहे हो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद मंथली रेंट, अगर रेंट पे है तो कितना किराया दे रहे हो तो वो आपने ऐड करना है। आपके महाना अफादियत यानी मंथली यूटिलिटी बिल्स वगैरह कितने आ जाते हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। उसके बाद आपके जो है वो मुतफरिक अखराजात मजीद कुछ जो है वो जैसे कि आ जाते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म, कंप्यूटर, तरबियती, इंटरनेट से मुतल्लिक जो अखराजात हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, नीचे आएंगे। अगर आपका पार्टनरशिप के ऊपर है तो आप अपने पार्टनर की डिटेल जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड रो के ऊपर क्लिक करेंगे, उसका मुकम्मल नाम, सेल नंबर, ईमेल, शिनाख्ती कार्ड नंबर और उसकी कितनी जो है वो शेयरिंग है आपके साथ, कितने परसेंट, वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। और सिंपल ये काम करने के बाद व्यूअर सिंपल आप सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सेकंड स्टेप भी हमारा बिजनेस डिटेल्स वाला कंप्लीट हो गया है। अब हमने लोन डिटेल्स मतलब कितना कर्जा लेना है ये वाली मालूमात ऐड करेंगे जी। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपको 4 चीजें देखने को मिलेंगी जिसमें आप एक ही के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, बाकी सारा यहाँ पे देखें बटन एक्टिव नहीं है, ठीक है। टाइप है, सहूलत की नौयत है, यहाँ पे देखें जो यहाँ पे आ जाता है कोलैटरल की टाइप है वो भी फ्री है, ठीक है। अब सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, आपको कितना कर्जा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख से लेकर 10 लाख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको 5 लाख रुपए चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करके आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट सेक्शन को कंप्लीट करेंगे जहां पे हमने दस्तावेजात यानी डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो अटैच करने हैं जी। तो व्यूअर्स डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहां पर आ जाता है आपका शिनाख्ती कार्ड का फ्रंट वाला हिस्सा, ठीक है। वो आपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। अब कुछ लोगों का अटैच नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है जी आपका ज्यादा एमबीज की जो है वो पिक्चर नहीं होनी चाहिए। आप ज्यादा एमबीज की पिक्चर को अटैच करते हैं, जाहिर बात है वो ऐड नहीं होगी। आप अपनी पिक्चर को थोड़ा रिसाइज कर लेंगे, उसके जरा जो उसकी फाइल साइज है साइज को कम कर लेंगे। कैसे? यहाँ पे आए आप गूगल ब्राउजर के अंदर, यहाँ पर आकर आप सर्च करें लॉजिक रिसाइज, ठीक है। लॉजिक रिसाइज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने इस तरह से इमेज साइज ऑप्टिमाइजेशन वाला लिंक आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक जो है वो फोल्डर, आपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जो पिक्चर अटैच करनी है वो यहाँ पे ऐड करें। उसके बाद आप कंप्रेस इमेज के ऊपर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। इससे आपका क्या होगा, आपकी पिक्चर का साइज जो है वो कम हो जाएगा, वो आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। फिर इसी तरह शनाख्ती कार्ड के बैक वाले हिस्से की पिक्चर आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। और सबसे अहम चीज अकाउंट स्टेटमेंट। व्यूअर्स वो कह रहे हैं कि आपने अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट भी अटैच करनी है, कम से कम 1 साल की, ज्यादा से ज्यादा 2 साल की अगर आपके पास अवेलेबल हो। यानी जाहिर बात है आपका कोई बैंक अकाउंट होगा, आपने बैंक अकाउंट की जो है वो अपनी 1 साल की स्टेटमेंट को यहाँ पे अटैच कर देना है। जब ये तीनों चीजें आप यहाँ पे अटैच कर लेंगे तो सिंपल आपने फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे तीनों डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे अटैच हो चुके हैं, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है, नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए नेक्स्ट बटन आ रहा है, तो नेक्स्ट के ऊपर आपने नहीं जाना, आप सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने एक डिक्लेरेशन आ जाएगी, आपने इसको रीड कर लेना है। इन तमाम जो है वो पॉइंट्स को रीड कर लें अच्छी तरह से और सिंपल प्लीज एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोसीड बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है जी। तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है
योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू विल बी नोटिफाइड अबाउट सब्सिक्वेंट प्रोसेस एट द ऑपरेशन टाइम। यानी इसका मतलब यह है कि आपकी दरख्वास्त कामयाबी के साथ जमा कर दी गई है, आपको मुनासिब वक्त पर बाद में अमल के बारे में मतला कर दिया जाएगा। अब सिंपल आप इस ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका फॉर्म था उसका पहला सेक्शन वाला जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, अब बिल्कुल इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा PSID नंबर। यानी कि मैंने कल वाली वीडियो के अंदर बता दिया था कि अगर आप 1 लाख से 10 लाख रुपए के कर्जे के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 5,000 रुपए इसकी एप्लीकेशन फी होगी, जो कि नाकाबिले वापसी है। और अगर आप 10 लाख से 3 करोड़ तक करते हैं तो उसकी 10,000 रुपए फी होगी। लेकिन जिसमें मैंने आपको अप्लाई करने का तरीकाकार बताया है ये 1 लाख से 10 लाख रुपए तक है। अब वो आपने फी पे करनी है। अब यहां पे देखें, यहां पे नजर आ रहा है लिखा हुआ आपको PSID नंबर, आपको साथ में आपके जो है चलान का नंबर दिया गया है। आगे अगर देखें तो स्टेटस यहां पे है अनपेड। जब आप जो है वो अपने इजी पैसा या जैज कैश की मदद से इस PSID यानी इस चलान नंबर को जाके ऑनलाइन फी पे करेंगे 5,000 रुपए, तो कुछ टाइम के बाद फौरन यहाँ पे पेड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पूरी तरह कर्जे के लिए सबमिट होगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। इस स्कीम के हवाले से, अप्लाई करने के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। हमारे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।